जी इस वक्त इमरान खान साहब की सिस्टर हलीमा खान साहिबा इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। हलीमा साहिबा क्या कहना चाहेंगी, कितनी पुरुमीद है आज जमानत को लेकर? अभी तक हमें ये भी नहीं समझ आ रही कि हुई क्यों नहीं है, हो जानी चाहिए इंशाल्लाह। जी इस वक्त इमरान खान साहब के वकील नईम पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद है। नईम पंजोता साहब बताइएगा, इस वक्त पूरी कौम की नज़रें खुसूसन PTI के कारकुनान की नज़रें आज ATC कोर्ट पर हैं कि भाई क्या इमरान खान की ज़मानत होगी, रिहाई होगी या नहीं होगी? क्या ताज़ा तरीन अपडेट है आपके पास इस हवाले से? अंदर क्या हुआ अदालत के अंदर? देखिए, गुजारिश ये है कि अंदर हम लीगल टीम पूरी पेश हुई है, पहुंची है और बाकायदा तौर पर वहाँ पर जाकर हमने पूरा असिस्ट किया है कि ज़मानत के ऊपर समाअत की जाए। क्योंकि कल जब अदालत लगी हुई थी अटक जेल के अंदर तो वाज़ेह तौर पर जज साहब ने ये कहा कि बिल्कुल ज़मानत के ऊपर समाअत होगी, लेकिन प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से एक बहाना बनाया गया। उन्होंने एक बंदा भेजा कि जनाब हमें टाइम दिया जाए 12-1 बजे का सुप्रीम कोर्ट में। उधर देखें 3 वकील हैं, करोड़ों रुपए ये फ़ीस जो है इनको अदा की गई है, तो तीनों में से एक भी नहीं है अवेलेबल। कभी जज साहब छुट्टी पे होते हैं, उनकी वाइफ बीमार है, कभी किसी का पेट ख़राब है। हमारे भी केसेस हैं, आज 9 केसेस खान साहब के DP में लगे हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। क्या हमारे केसेस नहीं हैं? हम मसरूफ़ नहीं हैं? क्या आपने खान साहब के ऊपर और फेक कोई केस नहीं बनाया हुआ? हमने भी पेश होना होता है, लेकिन काम ये है कि जब आपने 3 लोग रखे हैं तो एक को तो होना चाहिए। ये एक बहाना बनाया गया। 10:15 बजे कोर्ट ने जो है टाइम रखा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज अगर मेरिट के ऊपर आर्गूमेंट्स सुन के ये जो है वो डिसाइड की गई बेल, तो खान साहब की बेल नहीं रोक सकती। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी क्या नेक्स्ट कब तक समाअत शुरू होगी, कितनी देर में समाअत शुरू होगी और क्या आज दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे, फैसला महफूज हो जाएगा आज? देखें, बात यह है जी कि फ़ैसला जो है बिल्कुल आज महफूज होगा और जज साहब ने खुला कहा है कि अगर दूसरी तरफ से वकील जानबूझकर नहीं आते तो दैन मैं डिसाइड कर दूंगा बेल। जो भी मेरिट पे ऊपर उन्होंने फ़ैसला करना है, खारिज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने कहा कि आज फ़ैसला हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको ये बता दूं कि जी जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के हवाले से कल से वो चल रही है एक बात, देखें उन्होंने लेटर के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर शर्मिंदा किया है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं। 89 डे जो हैं वो 6 नवंबर को पूरे होते हैं, तो इलेक्शन शुड बी ऑन 6 नवंबर। तो बात यह है कि उन्होंने क्लियर बात कह दी है। अब इलेक्शन कमीशन बहाने बनाया कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो KP और पंजाब का पहले फैसला किया हुआ है, आप वहाँ पर तो इलेक्शन करवाए ना। आपने 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील नहीं की, फिर आपने एक रिवीजन फाइल कर दी, फिर आपने कभी कोई बहाना बनाया कि मेरे पास फ़ंड नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो ये एक बहाने हैं। जब तक आर्टिकल 6 का चार्ज तो इन्हें अदालत की कार्रवाई नहीं होगी। ये जो इदारे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आज अगर यहाँ से ज़मानत हो जाती है खान साहब की, तो क्या खान साहब जो हैं वो बाहर आ सकेंगे, रिहाई मुमकिन हो सकेगी अटक जेल से उनकी? देखें, बात यह है कि 9 मई के हवाले से हमेशा ये होता है कि जब खान साहब की बेल होती है तो पहले एक तासर दिया जाता है कि खान साहब उस मुकदमे में गुनाहगार पाए गए हैं और उस मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई होगी। अगर आज ये प्रोसेस फिर किया जाता है और खान साहब की गिरफ्तारी जो है अगर पुरानी डेट में डाली जाती है तो ये सीधा सीधा आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आइन के आर्टिकल 10(1) जो है उसकी खिलाफ वर्जी है, 10(2) की खिलाफ वर्जी है, 10(a) की खिलाफ वर्जी है। क्योंकि जब किसी बंदे को गिरफ्तार किया जाता है उसको बताया जाता है कि आप इस मुकदमे में गिरफ्तार हो, या 24 घंटों के अंदर अंदर पेश किया जाता है। फेयर ट्रायल इंसान का बुनियादी हक है जो कि आइन देता है, या तो फिर आइन को ख़त्म कर दें, और अगर ऐसी गिरफ्तारी डाली जाती है तो वो गैर कानूनी होगी। और पुरानी डेट के अंदर गिरफ्तारी डाल के उस बंदे को बताना नहीं और कब रिमांड जो है उसके लिए इस्तदा की गई, कब कोर्ट में पेश किया गया, जो वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करता है, जो वाज़ेह तौर पर इनकी बदनीति शो करता है कि किस तरह से इनकी आंखें जो है, इनकी जो पावर है वो एक अंधे हो चुके हैं कि किसी को इस तरह पॉलिटिकल ऐसी किसी भी गिरफ्तारी से बचने के लिए आप लोगों ने कोई स्ट्रेटजी बनाई है कि अगर यहाँ से ज़मानत हो जाती है, वहाँ से गिरफ्तारी डाल दी जाती है, तो क्या कोई प्री अरेस्ट बेल या ऐसा वो कुछ रेमेडी के लिए? देखें, यहाँ पर जो है ना जी, वाज़ेह तौर पर खान साहब ने भी ये बात की कि ये देखें कानूनी जंग है ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सियासी जंग है। वो कैसे है कि कानूनी तौर पर तो आज खान साहब अंदर नहीं होने थे। कानूनी तौर पर ये जो केस जिसके अंदर फैसला दिया गया उजलत से, उसके अंदर कोई जवाज़ ही नहीं था गिरफ्तारी का, और जिस तरह से प्रोसेस फॉलो किया आपको पता है 5-10 मिनट में पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब उसके बाद नई जो गिरफ्तारी डाली गई है, साइफर FIR जो है वो खुद इस बात की तरदीद कर रही है कि ओरिजिनल साइफर वो कह रहे हैं जी कि उन्होंने शेयर किया। अब FIA आके खुद बयान दे रही है, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी दिया कि जो ओरिजिनल साइफर है वो फॉरेन ऑफिस में पड़ा होता है,
उससे पहले ये कहा जाता था कि साइफ़र आया ही नहीं। तो इसके ऊपर भी खान साहब ने 3 लोगों के नाम दिए कि जो साइफ़र के हवाले से जिन्होंने ये रोकने की और इस खबर की तरदीद की कि साइफ़र आया नहीं है, वो 3 लोग नहीं चाहते थे। उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ़ के हवाले से बताया। उन्होंने कहा जी कि जो डोनाल्ड ब्लू वो उनका दूसरा रोल, और तीसरा जो है जो अमेरिका की यहाँ पर एम्बेसी है उसका रोल। वो रीज़न क्या है? उन्होंने कहा जी कि ये नहीं चाहते थे कि ये बदनाम हो, ये नहीं चाहते थे कि इनका नाम आए कि ये साजिश की गई और हुकूमत गिराई गई। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या आखिरी मैसेज खान साहब ने दिया है वो ज़रा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। इससे पहले भी मैसेजेस आते रहे, लेकिन ताज़ा तरीन जब मुलाकात आपकी गुज़श्ता रोज़ हुई, अभी आप यहाँ पर बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड भी, तो क्या खान साहब ने आपको बताया और क्या आपने उनसे पूछा जब उन्होंने सारा कुछ बताया? देखिए, एक तो खान साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे, स्किन उनकी ग्लो कर रही थी और बड़े स्मार्ट लुक नज़र आ रही थी। नो डाउट वो उधर जो है वो एक टाइम भी उनको मिला है कुरान पाक पढ़ने का और रेस्ट थोड़ी सी मिली है। डेफिनेटली दरमियान में जब बारिश या इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो उनका बिस्तर भी गीला हुआ। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बात की कि फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बालों में वो कीड़े आ जाते हैं या फ़र्क नहीं पड़ता कि गर्मी है। यहाँ पर बात यह है कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये 5 स्टार है, मेरे लिए ये 5 स्टार है। उन्होंने कहा जी क्यों 5 स्टार है? मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि 5 स्टार इसलिए है क्योंकि कभी भी कोई जो है मकसद जो है बग़ैर कुर्बानी के एफ़र्ट के मुश्किलात से हासिल नहीं किया जा सकता, और आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। तो मैं हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किस कंडीशन में रखें। आप लोगों ने भी, पूरी कौम ने अपने मकसद से पीछे नहीं हटना, और ये जो आप जिस तरह खड़े हो गए हैं यही हमारी जीत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी इलेक्शन होंगे बल्ला ही बल्ला होगा।